नमस्कार, मैं हूं माही शर्मा और आप देख रहे हैं एजीटीवी न्यूज। बात करते हैं 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन की। जी हां, राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ मील के पत्थर भी पार किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन, जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले को सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश का सबसे लंबा चलने वाला केसों में से एक है। आइए आपको बताते हैं कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास का अहम पड़ाव क्या है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजा को आज 1 साल पूरा हो गया। आज ही के दिन यानी 5 अगस्त को बीते साल पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। राम भूमि के पूजन की पहली सालगिरह के खास मौके पर अयोध्या में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। योगी अयोध्या में रामलला की भव्य आरती करेंगे। इसके साथ ही वो हनुमानगढ़ी जाकर पूजा अर्चना भी करेंगे। योगी इसके बाद राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा भी लेंगे। इस मौके पर सीएम योगी ने गुरुवार को एक ट्वीट भी किया। योगी ने लिखा कि प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि श्री अयोध्या जी में भारत की सकल आस्था के केंद्र बिंदु व सभी के आराध्य प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण हेतु हुए भूमि पूजा के प्रथम वर्षगांठ की सभी को बधाई। प्रभु श्री राम की कृपा सभी पर बनी रहे। जय श्री राम। चलिए आपको बता दें कि 1 साल में सामने आए कुछ विवादों के बारे में। जी हां, राम मंदिर भूमि पूजन की पहली सालगिरह के मौके पर अयोध्या में जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि इस 1 साल के दौरान कई विवाद भी सामने आए। मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीदने में घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए। कुछ महीने पहले सपा नेता तेजनारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाया था। तेजनारायण ने अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि 18 मार्च 2021 को जमीन का बैनामा 2 करोड़ रुपए में हुआ। फिर 10 मिनट बाद जमीन का एग्रीमेंट 18.5 करोड़ रुपए में हुआ। वहीं एग्रीमेंट और बैनामे दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। सपा नेता ने सवाल उठाया कि कुछ ही मिनटों में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए की कैसे हो गई। सपा नेता के आरोप के बाद अन्य दलों के नेता भी सरकार पर हमला बोलने लगे। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राम मंदिर के नाम पर खरीदी जा रही जमीन के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की थी। हालांकि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने इस आरोप को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया था। चंपत राय ने सफाई देते हुए कहा था कि श्री राम जन्मभूमि तिथि क्षेत्र ट्रस्ट ने जितनी भूमि खरीदी की है वो खुले बाजार की कीमत से बहुत कम रेट पर की गई है। ट्रस्ट द्वारा जमीन खरीद को लेकर एक और विवाद सामने आया। दरअसल ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि से सटे फकीरे राम मंदिर की जमीन को खरीदा था। इस जमीन के स्वामित्व को लेकर झगड़ा कोर्ट में पहुंच गया। संतोष दुबे नाम के शख्स ने जमीन बेचने वाले रघुवर शरण के स्वामित्व को अधिकार को चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट के सामने जमीन की रजिस्ट्री को रद्द करना, देश भर में मंदिर की जमीन पर शिविर नियुक्त करना, साथ ही मंदिर को नुकसान ना पहुंचना और मंदिर में भगवान को नियमित भोग जारी रखने जैसे कई मांग भी रखे। साथ ही 5 अगस्त 2020 राम मंदिर की भूमि पूजा कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता देकर अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने किया दर्शन और साथ ही राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल भी हुए।